हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 6 मैथ्स का। तो मैथ्स में हम लोग चल रहे थे औसत चैप्टर यानी एवरेज, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स ये सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं वो जाके सबसे पहले इनको देख ले, उनके बाद आज का जो वीडियो है यानी पार्ट 4 इसको देखें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम औसत। क्या हो जाएगा इंग्लिश में? एवरेज। ये वीडियो है पार्ट 4। इसका जितना भी पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी काफी इंटरेस्टिंग है और इससे क्वेश्चन आता ही है। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि चांस होता है एग्जाम में आने का। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। और हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है। एकदम जो जीरो लेवल होता है उससे स्टार्ट हो रहा है, तो हड़बड़ाना नहीं है। जितना अगर आपको कोई क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, कोई आपको टॉपिक लग रहा है कि ये तो हमको पता है, हम क्यों पढ़े, तो ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे चल रहे हैं तो सारा क्वेश्चन को अच्छे से समझ के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज का लेते हैं पहला एग्जाम्पल। देखते हैं पहला एग्जाम्पल में हम लोग का क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? तीन संख्याओं का औसत 7 है। पहली दो संख्याओं का औसत 4 है। औसत 4 है तो तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या क्या है? क्या है? ठीक है, इसका दिया गया है 4 ऑप्शन। पहला है 17, 13, 16 और 19। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। तीन संख्याओं का औसत 7 है, पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है? ठीक है, ऑप्शन है 17, 13, 16 और 19। तो हम लोगों को क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है कि तीन संख्या है। ठीक है, मान लेते हैं ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तीन संख्या है तो तीन संख्याओं का औसत 7 है। औसत क्या है? 7 है। तो योग निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? टोटल संख्या से उसका औसत को कर देते हैं गुना। ठीक है, तो तीन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तीन संख्याओं का योग। ठीक है, योग बराबर कितना हो जाएगा? क्या दिया गया है? तीन संख्याओं का योग 7, यानी 7 गुना 3 हो जाएगा। आया कितना? 21। ठीक है, यहां तक पूरा क्लियर हो गया। तीन संख्याओं का योग आ गया 21। अब इसमें से जो पहला और दूसरा संख्या है यानी ये और ये संख्या, ठीक है, क्या है हम लोग को वो मालूम नहीं है। पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, ये दोनों का औसत है 4। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहली दो संख्याओं का योग। ठीक है, संख्या कितना है? 2 है। औसत कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 4। तो योग कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8। ठीक है, हम लोग योग निकाल लिए। सबसे पहले निकाले तीन संख्याओं का योग, उसके बाद हम लोग निकाले पहली दो संख्याओं का योग। ठीक है, यहां तक पूरा क्लियर हो गया होगा। अब क्या कहा जा रहा है कि तो तीसरी संख्या क्या है?
ठीक है, तो तीसरी संख्या क्या है, तो टोटल में से हम लोग 2 को घटा देंगे तो आ जाएगा ऑब्वियसली कि तीसरी संख्या क्या है। तो टोटल कितना है, 3 संख्या, 3 संख्या का औसत कितना आया, 21। 3 संख्या में अगर हम लोग 2 संख्याओं का योग घटा देंगे तो तीसरा संख्या आ जाएगा। तो 21 में से 8 घटा देंगे, ठीक है। तो 21 से 8 जाएगा तो 13 बचेगा, यानी तीसरी संख्या क्या है, आंसर बी, यानी तीसरी संख्या जो है वो है 13। ठीक है, एकदम सिंपल था, बस 3 संख्याओं का योग कर दिए, उसमें से 2 संख्याओं का योग को घटा दिए तो आ गया हम लोगों का तीसरा संख्या। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये मिलता जुलता है अभी जो हमने क्वेश्चन बनाया उससे। ठीक है, बस उससे थोड़ा सा टफ जाएगा। तो ले लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। कहा गया है कि 5 संख्याओं का औसत 240 है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 240 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या है क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा है 40, तीसरा है 50 और लास्ट है 60। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत 240 है। सॉरी, यहाँ पे होगा योग। ठीक है, औसत नहीं, 5 संख्याओं का योग है 240। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत है 30 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत है 70। तो तीसरी संख्या क्या है, 40, 50 या फिर 60। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल संख्या कितना है, 5। 1 2 3 4 5। अब ये 5 संख्याओं का योग है 240। योग कितना है, यानी ये जो 5 संख्या है क्या क्या है वो हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन ये 5 संख्या को जोड़ेंगे तो आएगा 240। ठीक है, 240 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 संख्याओं का योग कितना दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है 240। अब आगे क्या है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है। अब औसत दिया गया है, योग नहीं दिया गया है। ठीक है, ये योग था लेकिन ये क्या है, औसत दिया गया है, ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे अभी हम गलती से क्या लिख दिए थे, औसत, तो अच्छे से लिखना है। यहाँ पे योग है, यहाँ पे औसत है, देख के ही आगे बढ़ना है। तो 5 संख्याओं का योग है 240। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, यानी ये और ये, इसका औसत कितना है, 30। ठीक है, ये योग नहीं है 30, ये है औसत। तो हम लोग इसके योग निकाल सकते हैं। तो क्या कर लेंगे, 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 30 इक्वल टू 60 हो जाएगा।
ठीक है। वो 30 जो है ये पहली दो संख्याओं का दिया गया था औसत। तो औसत जब दिया गया है और टोटल संख्या दिया गया है तो हम लोग उससे निकाल सकते हैं योग, तो वैसे ही हम लोग निकाल लिए। अब ये संख्या तीसरी संख्या को वो लोग छोड़ दिया है और ये लास्ट का जो अंतिम दो है यानी 1 2 इसका दिया गया है 70। तो कर लेते हैं कि अंतिम दो, अंतिम यहां लिख देते हैं प्रथम, ठीक है, समझ में आ जाएगा। प्रथम दो संख्या और अंतिम दो संख्याओं का योग, ठीक है। क्या हो जाएगा, दो संख्या है तो 2 हो जाएगा और कितना दिया गया है औसत 70 यानी 140, ठीक है। टोटल का दिया गया था 240 जिसमें से पहला का था 30, पहला दो का औसत था 30 और अंतिम दो का औसत था 70। तो तीसरी संख्या निकालना है। तो क्या टोटल जो योग है उससे अगर हम ये चारों का घटा देंगे तो आ जाएगा एक संख्या का, क्लियर है। तो टोटल कितना है योग 240 माइनस कर देंगे 4 संख्या का, तो 4 संख्या यानी ये संख्या और दो संख्या और ये दो संख्या को जोड़ देना है। तो 60 प्लस 140 इसमें से टोटल में से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा तीसरा संख्या का। तो 240 माइनस इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो 240 से अगर 200 जाएगा तो कितना आएगा 40, ठीक है। यानी तीसरी संख्या हमारा क्या है 40 है। क्लियर हो गया। इस तरह से हम लोग 2 क्वेश्चन बना लिए, तो ये अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं A तथा B का औसत 20 है। B तथा C का औसत 19 है तथा C तथा A का औसत 21 है। तो A का मान क्या होगा, ऑप्शन में है 20, 22, 24 और 25, ठीक है। दो संख्याओं A तथा B का औसत 20 है, B तथा C का औसत 19 है तथा A तथा C का औसत 21 है। तो A का मान क्या होगा। ऑप्शन में है 20, 22, 24 या फिर 25। यहाँ तक क्वेश्चन तो हम लोग को समझ में आ गया कि क्या कहा गया है कि दो संख्या क्या है A और B। अगर हम लोग A और B का औसत दिया गया है 20, तो A और B का योग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 20 गुना संख्या कितना है 2 आ जाएगा 40, ठीक है। A और B का औसत दिया गया था, A और B का औसत है 20, हम लोग योग निकाल लिए 40। उसी तरह B और C का योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, औसत दिया है 19 गुना 2 कर देंगे। 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे संख्या कितना है, 2 संख्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा 38। उसके बाद क्या है C प्लस A बराबर कितना हो जाएगा, औसत कितना दिया गया है 21 गुना 2 करेंगे। 2 इसलिए कर रहे हैं सब में क्योंकि सब में 2 संख्या है, ठीक है। और औसत क्वेश्चन में दिया गया है तो गुना कर दे रहे हैं दोनों को। यहाँ पे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो हम लोग A प्लस B का योग लाए 40, B प्लस C का योग लाए 38 और C प्लस A का योग लाए हैं 42। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सब चीज है वो 2 बार है, 2 A है
2 बी है और 2 सी है। तो क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं? सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो 8 2 10, हाथ में 1, 4 4 8 और 1 8 और 12, सॉरी 8 और 4 12, यानी टोटल है 120। तो जैसे सब डबल डबल है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी। क्योंकि सब 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी को 2 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब वही हुआ कि ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है, बराबर कितना आया 120। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, 120 बटा 2 कितने बार में कट जाएगा, 60 बार में पूरा 120 कट जाएगा। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग से पूछा गया है कि a का मान क्या होगा। तो a प्लस बी प्लस सी हम लोग कितना ले आए, a प्लस बी प्लस सी बराबर है 60। ठीक है, इतना हम लोग ले आए। लेकिन यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हम लोग से नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि a का मान क्या होगा। तो हम लोग को निकालना है ये। तो इसको निकालने के लिए ये दोनों का मान हम लोगों को पता होना चाहिए कि b प्लस सी का मान कितना है, तो हम लोग a को निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि a प्लस बी सॉरी सी का यहाँ पे हम लोग निकाले थे कितना, 38 निकाले थे। तो ये जो 38 है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे b प्लस सी का योग पूछा गया है, तो हम लोग तो निकाल चुके हैं b प्लस सी। तो 38 हो जाएगा बट इक्वल टू 60। तो a बराबर क्या हो जाएगा 60, ये प्लस में है उधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो a बराबर कितना हो जाएगा 22। ठीक है, यहाँ पे a का मान आ गया 22, यानी क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल समझते हुए चलना है, सेपरेटली लिखते जाना है, तो अपने आप क्वेश्चन जो है वो धीरे धीरे इजी होता जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि 25a प्लस 25b बराबर 115, तो a तथा b का औसत कितना होगा, औसत कितना होगा। ऑप्शन में है 2.3, 4.8, 3.2 और 4.9। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, यदि 25a प्लस 25b बराबर 115 दिया है तो a तथा b का औसत कितना होगा। तो 25a प्लस 25b बराबर 115, इस इक्वेशन से हम लोग a प्लस b का वैल्यू ला सकते हैं। तो करते हैं 25a प्लस 25b बराबर 115। ठीक है, तो यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, तो हम लोग यहाँ से 25 को कॉमन ले सकते हैं। तो 25 को निकाल देते हैं बाहर, तो वो बच जाएगा a प्लस b। ठीक है, ये बिल्कुल सेम इसी तरह से आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 25 गुना a करेंगे तो 25a आ जाएगा, प्लस का प्लस 25 गुना b करेंगे तो 25b आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं बराबर 115। तो a प्लस b कितना आ जाएगा 115 बटा ये 25 चला जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये कट जाएगा 5 से, तो काट लेते हैं जहां तक कट रहा है। 5 2 बार में 10 और इधर आ गया 1, तो 3 बार में 15, यानी 23 बटा 5। ठीक है, इसको हम लोग इसी तरह से रख देते हैं अभी। अब क्या कहा गया है कि a और b का औसत क्या होगा। तो औसत का फॉर्मूला क्या था कि दी गई संख्याओं का योग बटा संख्याओं कुल संख्याओं। ठीक है, यह है औसत का फॉर्मूला। तो अब करते हैं हम लोग फॉर्मूला पे अप्लाई। किसका निकालना है औसत, a तथा औसत। ठीक है,
औसत बराबर क्या हो जाता है, दी गई संख्याओं का योग। संख्याओं का योग यानी संख्या क्या है, a और b, इसका योग कितना लाए हम लोग, 23/5, ठीक है। तो और बटा नीचे क्या हो जाता है, कुल संख्याएं, कुल संख्या कितना है 2, तो ये हो गया फॉर्मूला औसत का। तो यहाँ पे 2 है तो नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो उसको हम लोग 1 मान सकते हैं, यानी 23/5/2/1। अब इसको हम लोग थोड़ा इजी करने के लिए 2/1 को हम लोग अगर ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, पलट जाता है। जैसे 2/1 है तो हो जाएगा 1/2। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं अगर कुछ कट रहा है तो काट देना है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, ऊपर में 23 गुना 1 23 हो जाएगा, यहाँ 5 गुना 2 10 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो है 2.3, ठीक है। यानी ए तथा बी का औसत हो जाएगा 2.3, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज जितना भी क्वेश्चन बताया गया है सारा इंपॉर्टेंट है, सारा को रिवाइज करते जाना है जितना पिछला बताया गया है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।